नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी के अत्री अंचल अंतर्गत सीड़ पंचायत के आजाद नगर गांव में करीब 8 एकड़ गरमजरू सरकारी जमीन की कथित बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराना खाता संख्या 275 और प्लॉट संख्या 2303 की यह भूमि वर्षों से सीड़ और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा चारागाह और खेल मैदान के रूप में उपयोग की जाती रही है। उनका आरोप है कि रिविजनल सर्वे के दौरान यह जमीन परशुराम सिंह के नाम दर्ज कर दी गई। इसके बाद उनके परिजनों द्वारा जमीन के अलग अलग हिस्सों की बिक्री किए जाने का दावा किया गया है। आवेदन में ये भी उल्लेख किया गया है कि 6 दिसंबर 2025 को केवाला संख्या 4782 के माध्यम से 75 डिसमिल जमीन तथा 7 जनवरी 2026 को केवाला संख्या 78 और 79 के जरिए अन्य हिस्सों का निबंधन अलग अलग लोगों के नाम किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद खरीदार सामूहिक उपयोग वाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह जमीन लंबे समय से ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों के सामूहिक उपयोग में रही है। उन्होंने पुराने खतियान, राजस्व अभिलेख, रसीद और वर्तमान जमाबंदी की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। ये समाचार ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पक्ष के बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। हमारे चैनल द्वारा इन आरोपों या प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से समाज से उत्पन्न है आप लोगों की भी। सब लोग कहीं न कहीं किसान और गरीब मजदूर के बेटे ही हैं। ये जो बस्ती है इसका नाम है आज़ाद नगर, और प्रॉपर वे में यदि कहें तो ये दलितों की बस्ती है, जो हैंड टू माउथ फिर हैं, जो एक दिन नहीं कमाएंगे तो दूसरे दिन इनकी पेट नहीं चलेगा, नहीं पेट भरेगा। बच्चे के शरीर पे कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं है शरीर में, पैर में पगही नहीं है। माताएं सब इस तरह से गरीबी के दंश से झेल रहे हैं। और देखिए, देखने वाला जगह है, ये पूर्व में गरमजरुआ था, ये जमीन गरमजरुआ था। इस पे पूरा कागजात निकला हुआ है। अवैध दखल था, इस पर अवैध दखल लिख करके भी परशुराम सिंह का अवैध ये करके चढ़ा करके भू माफियाओं के द्वारा, सीधी सी बात कही जा सकती है, सीओ की मनमानी, कर्मचारी की मनमानी। तो भाई गरीब लोगों को भी तो रहने दो, कहाँ क्या करोगे? आने वाले दिन में ये लोग कहाँ जाएंगे? जिसके 4-4 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, सरकार कहती है कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, और जो जमीन है जिस पर बसे हुए लोग हैं उनको आप हटा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और यदि आपके वास्तविक में है, कुछ सच्चाई है, तो आप पेपर लाएं, लेकिन विदाउट पेपर सीओ ने इसको म्यूटेशन करके और लोगों को हटवा रहा। इस पर LRDC से, कलेक्टर साहब से, इस पर बहुत से लोगों से, सीओ साहब का हम ऑडियो दे सकते हैं, ऑडियो बात हुई है उनसे, और उन्होंने कहा है कि हम उस पर रोक लगा देते हैं, इसकी बिक्री बंद हो जाएगी। कहाँ रोक लगा रहे हैं भाई? कहाँ बात कर रहे हैं? रोक लगाने की बात क्यों की? मतलब कहीं ना कहीं विवाद। हाँ, बिल्कुल। अब सच्चाई से परे नहीं जा सकते हैं ना। आप सूर्य की रोशनी में खड़े हैं और आप कहेंगे कि हम रात के अंधेरे में खड़ा हैं, आप बोल सकते हैं? अब आप क्या चाहते हैं इस तरह से दोबारा? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे गरीब मजदूर लोग भी बचे। जरूरत पड़ती है भैया, हम इनके आकर के पाँव पकड़ते हैं कि हमको वोट दे दीजिएगा, और लोग हमको वोट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अत्री सीओ की इतनी बड़ी मनमानी है कि सही चीज को हमेशा गलत करके, एक भिठरा का मामला है, भिठरा का सब कुछ हो गया है, कोर्ट फैसला दे दिया है, उस पर कोर्ट ने कहा कि जा करके आप उसको दखल करवाइए, पैसा लेकर के और उसको
अभी तक दूसरे लोग से मिला हुआ है। हम सीओ साहब को ये कहना चाहते हैं कि सीओ साहब, आप भी किसी माँ के बेटा हैं, आप भी किसी पिता के पुत्र हैं, किसी पत्नी के पुरुष हैं। आपके पेट में भी हम लात नहीं मारना चाहते हैं। आप सरकारी नौकरी से आपको पेमेंट मिलता है, उससे आपको पेट नहीं भरता है, तो गरीब को नोच करके आप कितना कितना कहाँ लेकर के जाइएगा? अरे यहाँ से ले जाने की भी कोई व्यवस्था है? सीओ साहब, ऐसा मत काम कीजिए जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को आपके खिलाफ खड़ा होकर के कल हमको आंदोलन करना पड़े। आज आपने देखा ना भाई, आज हिंदुस्तान में छात्र नौजवानों के सामने जो सरकार कहती थी कि हम नहीं झुकते, झुक गए ना लोग। नहीं, आपका सीधा सीधा कहना है कि जो सीओ है वो भू माफियाओं से मिले हुए। बिल्कुल, ये सीओ साहब बिल्कुल अनर्थ कर रहे हैं, गरीबों के साथ अनर्थ कर रहे हैं। यह न्याय उनका कहीं न कहीं उनको ले डूबेगा। और उनको हम कहते हैं, होश में आ जाइए, अपने होशो हवास में। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, समझिए गरीबों के दर्द को भी समझिए। गरीब के दर्द को यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर आपको बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यानी कि जमीन का भी मोटेशन वो अपने मतलब दुर्फंदी कैसे कर रहा है अपने साहब, ये तो आप लोग पेपर ले लीजिए ना। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र बोस मेरा नाम है। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ नीमचक बथानी का, और विधानसभा का भी चुनाव मैं लड़ता हूँ और पूरे विधानसभा का राजनीति करता हूँ। सब लोग, खरीदने वाले भी अपने ही हैं और बेचने वाले भी मेरे अपने ही हैं। बोलिए। मेरा बेटी गया है जी, हेलो ना सर। तो ओटी घड़ी परशुराम सिंह जैसे कि और परशुराम सिंह के हम हर देते थे, ठीक ना। तो ओटी घड़ी जब हम बना रहे हैं तो खेत अब बसे थे, वो बड़ी परशुराम सिंह को बोलना चाहिए कि हाँ बोले सर जी हमारा ज़मीन है, कि कहा कि किसके घर कर रहा है। तो कर्मचारी चंद्रदीप था जो, वहाँ पर हम लोग गए, हमारा पापा गए, हमारा दादा गए, कैसे कि ऐसा ज़मीन है कि नई ज़मीन बिक्री का है और नई ज़मीन से कोई निकाल सकता। तो आज सर हम लोगों ने पढ़ना लिखा, हमने कागज में कचरा बना कर आज लोग निकाल रहा है। कहाँ जाएंगे? से बसल है कि हाँ, तो जमीन आपके नाम से हटा दिया गया। नाम से नहीं सर, इसमें कब्जा कर रहे हैं, घर दोबारा उठा के परशुराम सिंह काम करते तो वो लोग बसने के लिए दे, बचने के लिए कि नहीं। अच्छा, बनियारी भरते भरते परशुराम सिंह किसका जमीन है फिर? ये जमीन तो हम लोग बसे हैं तो सर मानिए हमनिए के है। एक दो कुछ नहीं सर, इससे आप हट के तो कौन आप लोगों को पता लगाइए कि हम लोग कैसा कौन भगा रहा है? कौन भगा रहा है? जैसे हुआ इन्हें है अरुण यादव है, इन्हें है जैसे बैजू बाबू है, इन्हें लाल बाबू है, बरकर लोग भगा रहा है। आप भगा तो कौन है? अरुण बाबू कौन है? लाल बाबू कौन है? बाबू भी है ना, मैंने कौन है? मेरा मुखिया है, प्रधान है। आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं सर कि अब हम लोग गरीब हैं, कहाँ भागें। अच्छा, सरकार के पास गए हैं, कोई अधिकारी के पास? जी हाँ। क्या बोले वो? अरे बोले जीताराम तो पास में गए थे विधायक लोग, मंत्री जी। हम काम को थोड़ा बाहरी सुनते हैं चाहते ना। आई लोग कैसे कैसे गुड मैंने हमारा बाबा वाला बैजू सिंह के हम 4 कट्ठा जमीन लिखे हैं, ठीक ना। उसमें हम फार्मेसी नहीं किए हैं, अभी बैजू सिंह बचरा सामना करवाइए। आबरी 5-5 हज़ार उसमें बिहरी भी हम निकाले हैं, ठीक ना। आप 5-5 हज़ार ले करके ये धंधा सर कर दिया, बताओ। कागज निकल दिखा रहे तो दिखाई ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ? आपको बलेसर नाम। गाँव कहाँ रहते हैं? कौन सा गाँव है? आदाब नगर। प्रखंड है अतरी पंचायत है। ठीक। कि यहाँ पर हटा रहा है तो हम लोग कहाँ बाल बच्चा के लेके हम यहाँ पर इसे जाएंगे? हम बोलिए। लगभग कितना परिवार यहाँ पर आप लोग बसे हुए हैं? परिवार तो बहुत सा, सब सारा यहाँ पर ही, सब इन्हीं लोग यहाँ पर ही बसे हुए हैं। आपके मंत्री हैं जीतनराम मांझी जी, वो जीतनराम मांझी है, और आज का मुखिया भी जो हुआ ये अरुण यादव जो हुआ, ये भी नहीं हम लोग से नहकारी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हम लोग कहाँ कर सकते हैं? यहाँ से उठ के कहाँ वोट मांगने तो आते हैं आप लोग के पास? हाँ, वोट में तो सब लोग आते हैं हम लोग। तभी कहाँ रह रहे हैं अभी आप? यहाँ से अभी आप कहाँ रहेंगे? अब यहाँ ही पड़ी रह रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? अब साइड में ऐसे ही बना। हाँ, आप कहाँ जाएंगे? हम डर लगता होगा कभी क्या नाम खाली करवा देंगे? हमारा जितेंद्र मांझी नाम होगा। क्या काम करते हैं? राज मजदूर का काम करते हैं, यहीं रहते हैं? यहाँ ही कौन रहते सा हैं। गाँव है ये? ये हो गया कृष्णा नगर, हो गया आजाद नगर, वो साइड हो गया आजाद नगर ही। ठीक है, ठीक।